नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार करंट अफेयर्स। मई महीने का फोर्थ एंड लास्ट वीक का ये करंट अफेयर्स होगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है आपको एकदम से अपडेट करने का वीकली वाइज। अब बिहार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से वीकली वाइज अपडेट होते रहते हो इस सीरीज़ के थ्रू। और ये जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बिहार करंट अफेयर्स का ये सीरीज़ है, ये आपके एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, बिहार के जो टीचर्स एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर बिहार के और भी दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में आपको ये बेनिफिट पहुंचाएगा। तो इस सीरीज़ को ऑलवेज़ फॉलो कीजिए और जो पीडीएफ होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। So without any further delay, let's start this session. What is the capital investment subsidy as per Bihar Textile Leather Policy 2022? तो बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 के अनुसार पूंजी निवेश सब्सिडी क्या है? तो रिसेंटली बिहार सरकार ने इंट्रोड्यूस करा है बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। बेसिकली हम इसके थ्रू टेक्सटाइल और लेदर को प्रमोट करेंगे। इसकी जो इंडस्ट्री है उसको बिहार में लगाने के लिए हम प्रोत्साहन देंगे, प्रमोशन करेंगे। ठीक है, तो इसके तहत आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कितना होगा? तो ये होगा अप टू 10 करोड़ रुपीस। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। हालांकि जो बिहार सरकार है वो इस बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी के थ्रू काफ़ी सारी सब्सिडीज़ दे रही है। जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ हमने बता दिया, फिर उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी भी दे रही है, फिर पावर टैरिफ सब्सिडी है, फ्रिट रीइम्बर्समेंट इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी उसमें भी सब्सिडी बिहार सरकार दे रही है। अब जो कोई भी इंडस्ट्री लगाता है बेस्ड ऑन टेक्सटाइल एंड लेदर, तो उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए बेनिफिट दिया जाएगा अब सब्सिडी के तौर पर। अब जैसे अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो उसके लिए अभी अप टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अप टू ₹5000 की सब्सिडी बिहार सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक है, पर मंथ, पर वीक। कितना? पर मंथ और पर वीक, सॉरी पर वर्कर कह सकते हैं, हाँ, पर वर्कर। फिर एक है, अब क्योंकि अगर इंडस्ट्री कुछ बनाएगी तो उसको ट्रांसपोर्ट करेगी तभी तो वो एक्सपोर्ट कर सकती है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन में जो चार्ज होता है उसमें भी सब्सिडीज़ बिहार सरकार देगी। अप टू 10 लाख रुपीस उसमें सब्सिडीज़ देने वाली है। अब आपने कुछ बढ़िया बनाया, उसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना है आपकी कंपनी का, तो उसमें भी बिहार सरकार 10 लाख रुपीस की सब्सिडी दे रही है। ठीक है, अप टू, ये सारा कुछ अप टू है। ठीक है, ये चीज़ें भी समझिएगा। हालांकि और भी इसमें चीज़ें दी गई है, हमने आपके साथ मेन पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। तो ये है बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। और बिहार सरकार ने कहा है कि ऐसा करने वाला, ऐसी पॉलिसी, प्रॉपर पॉलिसी लाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है, बिहार सेकेंड डॉपलर रडार विल बी इंस्टॉल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिहार का दूसरा डॉपलर रडार किस ज़िले में स्थापित किया जाएगा? तो ये यहाँ पे बिहार का दूसरा डॉपलर रडार पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट जो डॉपलर रडार है वो पटना में है। ठीक है, पटना में इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे? तो पटना मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल साइंस सेंटर में ये इंस्टॉल्ड किया गया है पहला डॉपलर रडार। अच्छा, क्या यूज़ होता है डॉपलर रडार का? डॉपलर रडार का बेसिकली यूज़ है जो वेदर में एक्टिविटीज़ हो रही है, तूफ़ान आने वाली है, बारिश होने वाली है, इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो पटना मेट्रोलॉजिकल सेंटर को मिल जाती है इसके थ्रू, इसलिए ये डॉपलर रडार लगाई जा रही है। और ये जो दूसरा जो डॉपलर रडार है उसको पूर्णिया में इंस्टॉल किया जा रहा है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
अब पूर्णिया में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से ये मालूम चलेगा, क्योंकि पूर्णिया आपको पता होगा, ये अगर बिहार को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो इस वाले पार्ट में आपको पूर्णिया मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ से बे ऑफ बंगाल की जो एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू बिहार में बारिश होती है, ठीक है, तो वो एक्टिविटीज़ हमें मालूम चलेगा, यानी कि पटना मेट्रोलॉजिकल साइंस सेंटर को ये प्राप्त होगा वेदर की एक्टिविटीज़। इसके लिए ये सीमांचल एरियाज़ में लगाए जा रहे हैं डॉपलर रडार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, करकटगढ़ वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो करकटगढ़ जो जलप्रपात है वो बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो ये जो करकटगढ़ वाटरफॉल है ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी रिसेंटली करकटगढ़ वाटरफॉल को विज़िट किया है और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इसको डेवलप किया जाएगा एज ए टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, तो करकटगढ़ वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है? कैमूर में, बिहार के कैमूर ज़िले में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। कैमूर आपको बिल्कुल कॉर्नर पे मिलेगा, ये वाला आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है कैमूर। ठीक है, यहीं पे बिहार का दूसरा सेकंड नेशनल पार्क बनने जा रहा है, क्योंकि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको कन्वर्ट किया जाएगा। और कैमूर आप देख सकते हो ये पटना डिवीज़न में आता है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये सब किस डिवीज़न में आते हैं? जो 9 डिवीज़न हैं उन 9 डिवीज़न में से पटना डिवीज़न में ये सारे आते हैं। ठीक है, और इसमें पटना है, भोजपुर और बक्सर, ये जो है गंगा नदी के किनारे हैं, लेकिन बाकी कैमूर और रोहतास जो है ये गंगा नदी के पास नहीं रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ ककोलत वाटरफॉल लोकेटेड? तो काकोलत जो जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है? कुछ इसी तरह से का क्वेश्चन है, क्योंकि ककोलत वाटरफॉल भी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार यहाँ विज़िट करने गए थे। बेसिकली जो भी प्रोग्राम वहाँ पे इसको डेवलप करने के लिए चल रहा है उसको रिव्यू करने गए थे। ठीक है, तो ककोलत वाटरफॉल जो है वो सिचुएटेड है बिहार के नवादा ज़िले में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नवादा आपको झारखंड के बॉर्डर के पास मिलेगा। ये वाला, ये देख लो, ये है नवादा ज़िला। ठीक है, बिल्कुल झारखंड के पास आपको यहाँ पे मिल रहा है। नवादा के बगल में यहाँ पे गया मिलेगा और इस तरफ जमुई आपको मिलने वाला है। नवादा का बॉर्डर आप देख सकते हो नालंदा से भी शेयर होता है। और नवादा देख लो मगध डिवीज़न में ये आता है। नवादा हो गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, ये सब आपको मगध डिवीज़न में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड भोजपुरी OTT प्लेटफॉर्म? तो हाल ही में लॉन्च हुए भोजपुरी OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो देखिए, जो OTT प्लेटफॉर्म होता है यानी जिसको हम ओवर द टॉप, इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। अब जैसे आप यूज़ करते हो नेटफ्लिक्स, ठीक है, नेटफ्लिक्स ये भी OTT प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स ये भी OTT है। फिर हॉटस्टार भी है। ये सब अब मोस्टली अब OTT बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। हालांकि आपको भोजपुरी के गाने हो या फिर भोजपुरी के मूवीज़ वगैरह इन सब पे मिल जाएंगे, लेकिन भोजपुरी के लिए कोई स्पेशल कोई भी OTT प्लेटफॉर्म नहीं था। ये पहला है भोजपुरी के लिए OTT प्लेटफॉर्म। इसका नाम रखा गया है चौपाल। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो चौपाल ये जो है यहाँ पे वेब सीरीज़ आएंगे, जो भी भोजपुरी के वेब सीरीज़ आएंगे। पहला यहाँ इस चौपाल पे वेब सीरीज़ एक लॉन्च कर दिया गया है जो है प्रपंच। ठीक है, प्रपंच जो कि इसको लीड कर रहे हैं पवन सिंह।
और चौपाल वर्ड का मीनिंग आप समझ ही रहे होगे। जैसे क्या होता है, गांव गांव देहात में एक होता है कि लोग एक कहीं पे बैठ के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे बात 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 चल रहा है, एक चौपाल की तरह वहाँ पे चलता रहता है। इसी तरह से उस इस सिचुएशन को ही आप कह सकते हो, चौपाल की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट एयरपोर्ट वेयर अनाउंसमेंट विल बी डन इन मैथिली लैंग्वेज। भारत का पहला, देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया जहाँ पे मैथिली भाषा में घोषणा होगा? ये है दरभंगा एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा दरभंगा जो है मिथिलांचल एरिया में बिलोंग करता है। और देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट बनने से बहुत ज़्यादा जो नॉर्थ बिहार में जो लोग रहते थे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एयरपोर्ट प्रूफ हुआ है अब तक। ठीक है, क्योंकि देखा गया है कि दरभंगा एयरपोर्ट से जो पैसेंजर्स का आवागमन हुआ है वो पटना एयरपोर्ट से भी ज़्यादा हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो ये चीज़ें बताती है कि दरभंगा एयरपोर्ट कितना ज़रूरी था नॉर्थ बिहार में। क्योंकि देखिए, सोचिए नॉर्थ बिहार में भी अगर किसी को दिल्ली वगैरह अगर एयरपोर्ट यानी फ़्लाइट से जाना है तो उसको पटना आना पड़ता था और पटना से वो जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एंड आपको मालूम ही होगा रिसेंटली मैथिली और भोजपुरी को भी गूगल ट्रांसलेशन में ऐड किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट एज पर रिसेंट प्रपोजल। हाल ही के प्रस्ताव के अनुसार गया ज़िले का नया नाम क्या होगा? तो गया ज़िले का नया नाम होने वाला है गया जी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसलिए क्योंकि गया जो है एक होलीएस्ट प्लेस है बुद्धिस्ट के लिए कहें तो। ठीक है, इसलिए इसको एक सम्मान की तरह इसका नाम रखा जाने के लिए प्रपोज़ल आया है गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िए दो प्लेटफॉर्म पे। एक तो है हमारा यूट्यूब और दूसरा टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़िए। हालांकि बिहार सिविल्स आपको बाकी के प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। ये दो प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस दो प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैं अपने कंटेंट या फिर हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो शेयर करूँगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।